दोस्तों आज हम बात करेंगे सास दामाद के बारे में। आप समझ सकते हैं, आपने ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी जिन घटनाओं में आपको सुनने को मिलता है सास दामाद भाग गए, बुआ भतीजे भाग गए, बहुत सारे ईटीसी बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो आप समझ सकते हो। तो आज हम बात करेंगे एक सास जो कि अनीता नाम है और राहुल के साथ भाग गई थी। हम आज उनका इंटरव्यू कराते हैं। अनीता जी, आपको राहुल में क्या पसंद आया था? सभी कुछ बढ़िया लगा, फिर कुछ नहीं बढ़िया। तो आपकी जो बेटी शिवानी थी, आप शिवानी के साथ क्यों नहीं आपने शादी होने दी राहुल की? आप क्यों भगा ले गई राहुल को? उसने इतने दिमाग ही खराब कर रखे है जो अपने बेटी हमने नहीं देख पाए, जिसके पास हम देख रहे। तो राहुल था बेटी से कम बात और आपसे ज्यादा बात, क्या चक्कर था राहुल का? मोबाइल मेरे पास रहा थे, बेटी के पास थोड़े बात। तो बेटी से जो होने वाली पत्नी थी उससे बात करना थी, आपसे नहीं बात करना थी ना उसको। राहुल को कुछ होना चाहिए जी, हम किससे बात कर रहे हैं। मैं एक सवाल और भी पूछूंगा, जब से राहुल आपको भगा के ले गया, होटल में रुका, तो आपके साथ राहुल ने कितनी बार सुहागरात मनाई? नहीं मना। ऐसा कैसे हो सकता है? आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा छोड़ ही नहीं सकता। जब उसने आपको पत्नी मान लिया, जो पति पत्नी के बीच में होता है वो सब किया है राहुल ने। पत्नी जब माने, जब जयमाला डाली तब इसके तो संबंध तो बनाए होंगे ना राहुल ने। तो फिर तो आप पत्नी हो गई इसकी। तो फिर अब जब आप गाड़ी में बैठी, काली गाड़ी में बैठी हीरोइन के अंदाज में जब उतरी नीचे, तो मैं देख रहा हूँ राहुल पीछे और आप उनके पीछे लोग भाग रहे हैं। ऐसा क्यों? आप हीरोइन के अंदाज में उतर रही हैं। भैया आगे नहीं चल रही, वे डराई रही है। लेडीज से इतना डर नहीं है और जेंट्स से डर नहीं, भाई हमारे पीछे हम उसके आगे। और मेरा एक सवाल और भी है, आप गहने और पैसे लेकर क्यों भागी थी? अरे नहीं, सब झूठ। जब हमने गलत कदम उठाए थे तो सभी लोग कह रहे इतना माल, इतना खजाना कुछ नहीं होते, सिर्फ दो चीज मेरे पास है। तो वो पैसे कहाँ है, वो गहना कहाँ है? तुम्हारे आपके पति जितेंद्र और वो आपकी जो लड़की है शिवानी पूछ रही है बार बार ये कि आप कहाँ लेकर गई हो? पूछ रहे हम कुछ भी ना रहे, दो चीजें लाई, सिर्फ तुम्हारे कान एक कुंडा लती और गले की तक दिया। अच्छा, तो बेच दिया आपने वो? हाँ, बेच दी, सब राहुल में लगा दिया बेच बाच के? हाँ, सब राहुल। तो अब जब आप थाने में पहुंचे थे तो आप लोग फैसला करना चाहते हो या आप राहुल से शादी करोगे? नहीं, राहुल के पास राहुल तो कह रहा आप ऐसे करेंगे, आपको छोड़ देंगे हम। अभी थोड़ा जब छोड़ेंगे तब देखो जी। और गांव वाले कह रहे हैं कि आपके लिए हम जूतों की माला तैयार करके रखी है, जब आप गांव पहुंचेगी तो जूतों का हार पहनाएंगे आपको हम। हमारे गलत कदम उठाए दे, हर आदमी का ही सकत, मार भी सकत, तो हम मन पर जानो चाहत नहीं। तो आपके पति जितेंद्र आपसे बाहर रहे तो आपको चाहिए क्या था? जितेंद्र 15 से 20 साल तक आपको छोड़ के रहे, क्या आपको चाहिए था जो आप दामाद के साथ? हमें कहा दे कुछ भी नहीं दे, छोटे छोटे बच्चा आए हैं बाहर, 20 साल के बाहर कमाए रहे हैं, कभी 5,000, कभी 2,500, कभी 3,000 ऐसा पैसा डाल रहे हैं। बाद के फोन करो भाई, कह रहे हैं इतना पैसा के हमारा हिसाब बताओ। इतना हिसाब कहाँ से बताए, कोई ना हिसाब बताए। तो मतलब वो पैसे डालने थे, आपको चाहिए क्या था? इन लोग को बताइए जो सुन रहे हैं कि आपको आखिर क्या चीज चाहिए थी? पब्लिक भी कुछ जान रहे हैं, ये धन दौलत कुछ भी नहीं बढ़िया है, सब लात मार के भाग के हो जाते तेज पर। तो धन दौलत और ये कुछ नहीं चाहिए होता है। आप समझदार हो, आप समझ सकते हो, मुंह खोल के नहीं बता सकते वीडियो में। तो जो पति जितेंद्र हैं वो कार्ड दिखा रहे हैं शादी का, शिवानी रो रही है, बोल रही है कि पैसे एक भी छोड़ के नहीं तो मैं कुरकुरा खा लूं। बात बनाए रही, सब कुछ है इनके पास। शिवानी कह रहे गाय थी माँ, मेरे पैसे दे दे, गहने दे दे, कहीं भी जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमने इतना भारी गलत कर्म करे, चाहो कारी है कुछ भी करे, हम तो फोन पर सुनना ही रहे। अच्छा, तो जो जितेंद्र हैं वो बोल रहे हैं आप वापस आ जाइए,
मैं आपको रख लूंगा, आपके गुनाहों को माफ कर दूंगा, आप अपने बच्चे संभालिए आके। क्या आप जितेंद्र के पास जाएंगी या राहुल के पास रहेंगी? नहीं, जितेंद्र के पास नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं रहोगी? वो तो कह रहे मैं माफ कर दूंगा आपको। नहीं, हाँ, वही माफ कर रहे हैं तो नहीं जाएंगे, हम अपने राहुल के पास रहना चाहते, उसके पास रहेंगे। अच्छा, तो फिर मामला तो कुछ गंभीर ही लग रहा है। अगर राहुल ने आपको ना रखा, राहुल ने दूसरी शादी करने की ठान ली, कहाँ आप कहाँ राहुल? आप 45 साल की, राहुल कम से कम 23-24 साल का, तो आपका जोड़ नहीं मिलेगा। आप लंबी राहुल बौना, कैसे जोड़ बनेगा आप? अरे कुछ भी हो, जब तक उनको इच्छा तब तक भी रखेगा, नहीं रखेगा तो बात के देखा जाएगा, आगे कौन सा परेशानी हुई है। तो आप तो मुंह दिखाने लायक नहीं रही हो अब। नहीं दिखाने लायक रही है तो जाए तो नहीं रहे ना, हम कह रहे हमारा मुंह देखो, हम अच्छी लगत, हम तो कहता नहीं रहे। हाँ, तो फिर राहुल के साथ आप रहोगी? क्या पता राहुल आपको भगाने के चक्कर में ऐसे कुछ काम करे, आप खुद छोड़ के भाग जाओ, तो फिर कहाँ जाओगी आप? भाई कुछ भी करें, हमारे के भाग जाए, कुछ भी करें, अब उसके पास से हम जितेंद्र के पास जाना चाहें। और मैंने ऐसे बहुत सारे कहानियां रियल सुनी है, घटनाएं, कि सास दामाद के साथ संबंध बना लेते हैं। ऐसा हकीकत बात है क्या? नहीं, हकीकत है ये बात। अब तो जब चलेगा तब तो हकीकत ही बात बताई रहे हैं सभी लोग। हम भाग्य आप लोग बहुत इसमें बहुत भी फायदा उठाए रहे हैं। देखो, माँ समान होती है सास, और दामाद बेटे के समान। माँ बेटे संबंध कैसे मना सकते हैं? अरे देखना ही रहे, हाँ? कुछ नहीं देख रहे, माँ तो ना तो कुछ भी नहीं देख। तो फिर ये चीज गलत है जो आपने किया है। अब गलत हुई, चाहे अच्छे हो या कुछ भी हो, अब सभी तो लोग। अब ये लास्ट क्वेश्चन ये है, आप किसके पास जाओगी? राहुल के पास या जितेंद्र के पास? राहुल के पास। तो आप राहुल से शादी करना चाहती हो? अभी शादी हुई या नहीं हुई? जयमाला करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने इनके बारे में सुन ही लिया होगा, जयमाला पड़ चुकी है, बहुत सारी बातें बताई हैं इन्होंने, सुनी होंगी आपने। हर इंसान को दौलत की भूख नहीं होती है, किसी और चीज की भूख होती है। यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि जो इनके मन में था वो इन्होंने आप लोगों को सुनाया अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप भी समझदार हो, अच्छी लगे स्टोरी तो शेयर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा और जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं इनको खत्म किया जा सके। और आप लोग अपना ख्याल रखें और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। आप लोग हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।